नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जिसमें भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में खास रूप से की जाती है। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, किंतु आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। ये चीजें कौन सी हैं? और साथ ही जो लोग नई झाड़ू आज के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, साल 2023 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। साल 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस के जो पूजा की जाती है वह शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस 2023 लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 10 नवंबर को धनतेरस पर गणेश, कुबेर, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से प्रारंभ होगा और यह मुहूर्त शाम 7:47 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पूजा के लिए आपको 1 घंटा 36 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन ही यमदीप भी होगा। धनतेरस को प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू हो रहा है, जो रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल शाम 2:05 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। धनतेरस के दिन सोना खरीदने सही समय। धनतेरस वाले दिन सोना खरीदने के लिए आपको 18 घंटे 5 मिनट तक का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस को सोना खरीदने का समय दोपहर 12:35 से अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक है। धनतेरस के दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, जो कि धनतेरस के दिन एक शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें ले आते हैं, फिर पश्चात में उसे सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कहीं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर, ये हमारे घर पर देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी वस्तु की खरीदारी करके लेके आते हैं, चाहे उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने जरूरी है, सोच होनी जरूरी है। जिसे भी चीज को आप घर लेकर आते हैं उसे खुशी खुशी और श्रद्धा पूर्वक घर लेकर आए और इस उम्मीद से लेकर आए, इस आशा, इस विश्वास के साथ लेकर आए कि जो भी वस्तु आप लेकर जा रहे हैं उससे शुभ फल की प्राप्ति आप और आपके परिवार में अवश्य होगी। इसलिए धनतेरस के दिन आप अपने मन को नकारात्मक होने से अवश्य बचाएं। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है वो है झाड़ू खरीदना। कहते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है, किंतु झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए,
कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में यदि कल अखिलेश ज्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीखोगे हो चाहे फूल झाले हो, किंतु झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई भी चीज, जैसे कि आप चाहे तो मिठाई, बताशे या खिलौने भी अवश्य साथ लेकर आए। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी। साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके घर पर बनी रहेंगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज्यादा घनी हो, जितनी ज्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू किसी के टूटी भी ना हो या कटी फटी ना हो। तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। नई झाड़ू खरीदने के साथ ही शाम को धनतेरस की जब पूजा की जाती है प्रदोष काल में, तब आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह पूजा करते हैं पास में ही रखें। झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के पश्चात आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफेद सूट भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर लगा देनी है। 3 गांठ आप लगाएगा और फिर झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू यदि आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदें। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में कर दीजिए। एक झाड़ू का दान आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। यदि आप धनतेरस के दिन गुप्त दान झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी में जाकर ये झाड़ू रखकर आ जाए। आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान करने के पश्चात आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी गुप्त जगह पर आप कर सकते हैं। अक्सर घर में क्लेश होती है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज्यादा बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उलटी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नजर ना। आप चाहें बैठकर नीचे आप रख सकते हैं छुपाकर, यहां तक कि आपके घर के जो सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। यदि आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके और ना ही कभी सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू फेंके। घर में ना तो सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू कभी लगानी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में दलिता भी हट जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आज यानी कि धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास, या यदि आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पास अवश्य जलाकर रखे। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को या गौ माता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से भी पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी भी दिन, चाहे वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के पश्चात तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती। तो यह थी धनतेरस से जुड़ी कुछ खास जानकारियां।
आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।